तो भाई लोग, आज का एपिसोड देखकर दिमाग सच में हिल गया। मतलब इतना वेट कराया और मिला क्या? बस बातें, बातें और सिर्फ बातें। लेकिन ठहरो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह एपिसोड फालतू था तो तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि इस एपिसोड में जो दिखा उससे ज्यादा छुपाया गया है। टनल्स खुल चुके हैं, पुरानी यादें वापस आ रही हैं, और कोई है जो सबको धीरे धीरे ट्रैप में फंसा रहा है। तो आज हम बात करेंगे हर हिडन क्लू, हर थ्योरी और उस डार्क ट्रूथ की जो शायद इस पूरे शो को उल्टा कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। वेल बाबा लोग कैसे हो? तो टॉकिंग 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 और सिर्फ टॉकिंग ही रह गई है इस शो में। बॉय को बस ड्रामा करवा लो, लेट मी सी इट, वी कैन टॉक अबाउट इट। तुम रुक जाओ, वो रुक जाओ, साला दिमाग का दही कर दिया। पूरे 2 हफ्ते रुके सिर्फ ये देखने के लिए कि यह लोग बातें कैसे करते हैं। ईथन आ रहा है, विक्टर से पूछ रहा है कैसे हो तुम, मतलब क्या ही चल रहा है। ये नॉर्मल सोशल कम्युनिकेशन करते हुए देखने के लिए हम फैंस थोड़े ना वेट करते हैं इस शो का। सच बताऊं, डिसपॉइंटिंग था मेरे लिए यह एपिसोड बहुत ज्यादा। 5th एपिसोड के बाद लगा अब मजा आएगा, कुछ राज खुलेंगे, कोई मरते हुए देखने को मिलेगा। डोना मर रही थी, पर बॉय की ओवर एक्टिंग की वजह से मेकर्स ने भी कह दिया जा भाई, नहीं मार रहा है, इसे जिंदा कर देता है। कसम से भरा बैठा हूं दोस्तों, मन कर रहा है बेन स्ट्रोक्स, मटर चोर वाली गाली खुले शब्दों में दूं इन्हें। लेकिन कुछ हिडन डिटेल फिर भी प्रोवाइड करी गई है मेकर्स के द्वारा, इसलिए बात करना भी जरूरी है उन पे, क्योंकि ये बिल्डअप एपिसोड भले ही था पर फ्यूचर के लिए सॉलिड हिंट एंड क्लू छोड़ के जाता है। क्योंकि एक तरफ बॉयड और जेट कॉलोनी हाउस के नीचे छुपे सीक्रेट टनल तक पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ विक्टर की पुरानी कहानी एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रही है जो सब कुछ फिक्स करते करते खुद बर्बाद हो गया था। साथ ही बात करेंगे कि क्या सोफिया अब हेनरी को अपने कंट्रोल में लेने वाली है। रजर की बॉडी को क्लाउन बनाकर भेजने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है मॉन्स्टर्स का, और क्या फातिमा का गोलम सच में सेवियर है या फिर टाउन का अगला मॉन्स्टर बनने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेड और टैविथा को मिल रही मेमोरीज सच में सॉल्यूशंस हैं या फिर एक और केयरफुली डिज ट्रैप। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड की हर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, हिडन क्लूज को और फ्यूचर थ्योरी को भी। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं बॉयड और कैनी विक्टर के पास जाते हैं, जो कि छत पर सुसाइड करने नहीं गया था, उस बंदे को याद करने गया था जिसे एक बार यहां से सुसाइड करते हुए विक्टर ने देखा था। यहां नोटिस करना यह इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है, क्योंकि विक्टर ने मेंशन किया था एक बंदा था जो यहां सब कुछ फिक्स करने की बहुत कोशिश करता था, मींस सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। लेकिन चीजें सॉर्ट आउट करने की बजाय चीजें मैस्ड अप ज्यादा हो गई उससे, और उसके बाद फिर उसने सुसाइड कर लिया। यहां तक तो सब ठीक है, बट हम ये भी जानते हैं कि मरने के बाद ये टाउन रिकारनेटेड वर्जनेंस मीन्स उन्हीं बंदों को दोबारा से ले आता है जिनको किसी पर्पस के लिए यहां भेजा, पर वो नाकाम हो गए। लाइक जेड एंड टैविथा, ये सब बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे लिए। सो माई पॉइंट इज दैट कि वो सुसाइड करने वाला बंदा आखिर कौन होगा? क्या जेड ही होगा या बॉयड होगा? क्योंकि उस मिस्टीरियस बंदे की तरह इस टाउन में बॉयड और जेड भी तो सब कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं, लगातार आंसर्स ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि जेट पिछले जंप का क्रिस्टोफर था, तो जेट तो मुश्किल है कि वो बंदा होगा। क्या बॉयड को हम अस्यूम कर सकते हैं उस बंदे के लिए? क्योंकि विक्टर जिस बंदे के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे रहा है वह मोस्टली बॉय का एटीट्यूड एंड इन्वेस्टिगेशन बिहेवियर को रेफर कर रहा है, और बॉयड हमें इस समय काफी टेरेबल सिचुएशंस में भी दिख रहा है। हम ये भी जानते हैं कि बॉयड को यह प्लेस बुरी तरीके से तोड़ रही है, उसे गिव अप करने पर मजबूर कर रही है, उसे सफर करवा रही है। तो क्या हम यह भी अस्यूम कर सकते हैं कि बॉयड का अंत इस बार भी ऐसे ही होगा जैसे तब हुआ था, मींस वो गिव अप करके सुसाइड कर लेगा। अब यहां फिर से वो लाइन याद करो जो बार बार मेंशन करी गई है कि तुम्हारी होप ही तुम्हारी दुश्मन है। बॉय का पूरा एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होप के ऊपर वर्क करता है। बॉय को जब तक होप दिखती है बॉय ट्राई करता रहता है, जिसकी एक झलक इस एपिसोड के एंड में भी दिखी है, जब बॉय बेसमेंट की दीवार तोड़कर उस डोर को ढूंढ लेता है, यानी टनल्स का। जबकि स्टार्टिंग ऑफ एपिसोड में बॉयड ही रिफ्यूज करता है जेट को कि तुम्हारी वजह से मैं सुसाइड मिशन प्लान नहीं कर सकता, बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता।
और इस कहासनी में बॉयड ने जेड पर हाथ भी उठा दिया था। जो जेड ने मशरूम ट्रिप में देखा था वो सब चीजें। एंड हमने पिछली ब्रेकडाउन वीडियो में ये थ्योरी भी बनाई थी कि मे बी जेड को जो भी दिखाया गया, यानी जो भी मेमोरी रिकॉल हुई, वो सब एक ट्रैप ही तो हो सकता है बैड एंटिटी के द्वारा। मीन्स ठीक है, सॉल्यूशन वहां से मिलेगा, जो कि तय है कि पुरानी मेमोरीज याद करने से मिलेगा। एंड सो अभी के लिए यही फोकस भी करा रहा है हम सभी को कि जेड एंड टैवी को ही जो रिकॉल आ रहा है वह हेल्पफुल है। बट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह सब एक ट्रैप भी तो हो सकता है, जहां जेड एंड टैबी को यह सबक लेना पड़ेगा कि जब हर बार इन्हें यहां आकर मेमोरी रिकॉल हो रही है तो ये फेल क्यों और कैसे हो जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती इनसे बार बार हो रही है जो ये फेल हो जा रहे हैं सब कुछ याद आने के बावजूद। तो क्या यही चीज पर तो ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि जो भी रिकॉल हो रहा है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो भी नहीं करना है। उस रिकॉल मेमोरी की डेप्थ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके फाइनल डिसीजन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे इस एपिसोड के एंड में हुआ, जेड ने बोला बेसमेंट डोर से टनल्स में जा सकते हैं, और बड फ्रस्ट्रेशन में आकर ज्यादा ना सोचते हुए नो प्लानिंग्स के साथ टनल्स का रास्ता सीधा कॉलोनी हाउस से जोड़ दिया, जो कि एक खतरा ही तो हुआ। टनल से सीधा मॉन्सर कॉलोनी हाउस में आ सकते हैं इजीली, या लोगों को आसानी से रीच भी कर सकते हैं। तो ये सब एक बार तो के भाई, लिए ये था आज के एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन और डीप एनालिसिस। अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए, क्या बॉयड ने टनल खोलकर सही किया या खुद अपने ही लोगों को खतरे में डाल दिया? और क्या तुम्हें लगता है कि फातिमा का गोलेम सच में सेवियर है या आने वाला सबसे बड़ा मॉन्स्टर? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। मैं हर इंटरेस्टिंग थियरी पढ़ता हूं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके फैमिली ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे आने वाला है एंडिंग एक्सप्लेन्ड प्लस माइंड ब्लोइंग थियोरीज। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, और याद रखना इस टाउन में हर चीज दिखती वैसी नहीं होती।